आगे गोस्वामी जी कहते हैं, खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी शिशु पितु मातु ज्यों राखत सिय रघुनाथ। जैसे बालक सर्प से खेलने लगता है और आग में हाथ डालने के लिए लपकता है, तो बालक के माता पिता जानते हैं कि आग और सांप है, वे उसे पकड़कर अलग हटा लेते हैं। वैसे ही तुलसीदास रूपी शिशु को विषय रूपी विषधर सर्प अथवा विषय रूपी ज्वाला की ओर जाते देखकर माता पिता रूप श्री सीताराम जी बचा लेते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी दिन भल साहू कह भली चोर कह राती, निसी बासर ता कह भलो माने राम इताती। तुलसीदास जी कहते हैं कि साहूकार के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि साहूकार दिन में कमाता है, और चोर के लिए रात अच्छी है, चोर रात में चोरी करता है। परंतु जो श्री राम जी की आज्ञा मानता है उसके लिए रात दिन दोनों कल्याणकारी हैं। ये सारे दोहे जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये सब बड़े मस्त मस्त दोहे। इसमें अलंकार है, सुंदर कविता है, सुंदर भाव है, सुंदर उक्तियां हैं, उत्तम कोटि के दोहे हैं। साहूकार के लिए रात अच्छी नहीं, चोर के लिए दिन अच्छा नहीं, पर राम भक्त के लिए रात और दिन दोनों अच्छे हैं। राम भक्त के लिए दिन भी अच्छा और रात भी अच्छी। इन सारे दोहे में राम सेवक की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। पर हम लोग के लिए सीख क्या है? सेवा तो हम लोग भी करते हैं, पर सेवा के नाम पर चिपक जाते हैं। कुछ पाने की इच्छा करते हैं, उम्मीद करते हैं, अगर नहीं होता तो दुखी होते हैं, सेवा छोड़ देते हैं। फिर सेवा राम की कहाँ कर पाएंगे? तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन तो राम की सेवा सीख, राम की सेवा के बड़े फल हैं। स्वामी है भगवान सभी के, अखिल संसार के स्वामी है। अरे जो संसार के स्वामी है उनकी सेवा करना और संसार के शुद्र लोगों की भी सेवा करना। गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, इन संसार में भगवान शिव से बड़ा कौन है? कोई नहीं। तो हनुमान जी का स्वरूप धारण कर सेवा कर रहे हैं। त्रिदेवों में एक साक्षात ईश्वर, ऐसी लगन लगी सेवा की उनको कि हनुमान जी बन गए। इसलिए राम सेवक की बड़ी महिमा है। उनके अंदर राम घुले मिले हो, राम चिपके हो, तो उसकी महिमा ही अपरंपार है। राम से बड़ा कोई नहीं है। जो इस बात को जान जाता है और जिस बात को भी जान जाता है कि राम की सेवा से जीव का, जीवन का, चेतना का, चिंतन का, चरित्र का, सबका कल्याण है, फिर तो वो कुछ भी करता है। यहाँ तक कि भगवान शिव भी हनुमान जी बन जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जाम्बवंत बन जाते हैं। कोई शरीर धारण करे, बस राम सेवा मिलनी चाहिए। राम सेवा का फल जो चखता है वही अनुभव कर पाता है, पर बोलकर बता नहीं पाता। हाँ, थोड़ी झलक उसकी भक्ति में दिखती है। राम सेवा का फल सब कुछ होता है। राम सेवा अगर भक्तिपूर्ण हो, भक्तिपूर्ण सेवा से मलिनता, विकार, विकृति निकल जाए, तो उस राम सेवा से सब तरह से कल्याण ही कल्याण। इसलिए इधर उधर भटकने के बजाय तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन से, अरे तू राम सेवा को समझ, राम की सेवा कर, राम के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक गंभीर बात है जीवन में समझने की। संसार दिखता है, भले अनित्य है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, लेकिन दिखता है और चिपकता भी वही है। भगवान न तो दिखते हैं न सामने आते हैं। बार बार वृत्तियाँ संसार की ओर उन्मुख होती है, लपकती है, ललकती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में बार बार मन को समझाना पड़ता है कि राम का भजन करो, राम की सेवा करो। मन में कितने पिछले जीवन के जटिल जटिल संस्कार लदे हुए हैं कि मन बहक जाता है। जन्म जन्मांतर तक जो मन ने सीखा है, मन वही करने लग जाता है। विवाह किया, बच्चे हुए, माता पिता हैं, संसार कमाया खाया, यहाँ थोड़ा अपमान हुआ, ज़्यादा सम्मान हुआ, ज़्यादा अपमान हुआ, थोड़ा सम्मान हुआ। ये जो हम भोग रहे हैं या पा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, ये कोई एक दिन की तो बात है नहीं, जन्मों जन्मों लग गया है। अब इसको उलट कर कहते हैं भगवान की सेवा करो। अभी तक संसार की सेवा कर रहे थे, अभी तक मन कभी सुना नहीं, देखा नहीं, फिर भी आप कहते हो करो, तो बहके हुए मन को समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। गोस्वामी जी भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसका सुफल बता रहे हैं।